दोस्तों 13B क्लॉज के अंदर अक्सर आपको एक रीज़न दिया जाएगा कि इंटेंडेड स्टे वाज नॉट जस्टिफाइड। इसका मतलब क्या होता है कि मतलब उनको ये लगता है कि आप शेंगन जोन यानी कि मेंबर स्टेट्स यूरोपियन यूनियन आप छोड़ के नहीं जाओगे और वहाँ पे सेटल हो जाओगे अपनी फैमिली के साथ में। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे शेंगन वीज़ा रिफ्यूज़ल के बारे में कि अगर आपका भी रिफ्यूज़ल पड़ा है और आप भी शेंगन जोन के अंदर एंट्री लेना चाहते हो या चाहते थे अपनी फैमिली के साथ या बिना अपनी फैमिली के, तो उसके बारे में आज बात करेंगे किन रीजंस के ऊपर आपका रिफ्यूज़ल आता है और प्लस आपको क्या क्या शो करना चाहिए, क्या आपको अपील करनी चाहिए या फिर किस तरह से। आपको पूरी जानकारी दूंगा, पूरी डिटेल्स के अंदर आपको बताऊंगा और आपका वीज़ा होपफुली इस वीडियो को देखने के बाद में ट्राई करने पर लगेगा ज़रूर। दोस्तों इससे पहले मैं वीडियो को शुरू करता हूं, आप अगर चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो वीडियो को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, किसी मेरे भाई के बहुत काम आएगी ये जानकारी, स्पेशली जो आना चाहता है शेंगन जोन के अंदर टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर। इस पूरी वीडियो को आपने पूरी देखना है दोस्तों। इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो, नीचे मैं यहाँ पे ID डाल दूंगा। इसके अलावा किसी मेरे भाई ने अगर हमारी सर्विसेज लेनी हो, कोई फैमिली कपल है या कोई भी, अगर आपको वर्क परमिट, टूरिस्ट वीज़ा, काउंसलिंग, कुछ भी आपको यूरोप से या यूरोप से बाहर आप कहीं पे भी रहते हो, आप मेरे साथ में जाके कॉल बना सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स के अंदर आपको टॉपमेट का लिंक मिलेगा, क्लिक करना है, टाइम स्लॉट बनाना है और कॉल बुक करनी है आपने मेरे साथ में। कॉल बुक करने के बाद में दोस्तों ये याद रहे कि आप कॉल पे ज़रूर आएँ, क्योंकि कॉल पे आने की जिम्मेदारी आपकी है। अगर कॉल पे आप नहीं आते हैं तो कॉल ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको रीज़न बताया ना, 13BA क्लॉज होता है। इसके अंदर क्या होता है कि बेसिकली आपको जस्टिफिकेशन देनी होती है इस चीज़ की कि आप शेंगन जोन से बाहर ज़रूर जाएंगे। तो पहले बात करेंगे इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या रिक्वायर्ड होगी और आपको शेंगन वीज़ा किस बेसिस पे मिलेगा। शुरुआत करेंगे पहले हम डॉक्यूमेंटेशन से। सबसे पहली चीज़ ये होती है दोस्तों कि अगर आप शेंगन वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं, ठीक है, या आप दुबई में, इंडिया में, कहीं पे भी रहते हैं, सऊदी अरब में, या फिर कोई भी आपकी नेशनलिटी हो, ठीक है, दैट डजंट मैटर। मैं इसके अंदर एक जनरल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं जो आपको ध्यान रखनी है शेंगन वीज़ा एप्लीकेशन अपनी डालने से पहले। इसके लिए शेंगन वीज़ा सबसे पहले शॉर्ट स्टे का फॉर्म अपने फिल करना है। C कैटेगरी फॉर्म होता है, ठीक है, वो उसके ऊपर आपका सारा का डिटेल होता है, जिसमें बायोडाटा होता है, जिस तरह से आपका नाम हो गया, एड्रेस हो गया, शेंगन मेंबर स्टेट में आप कहाँ पे आप एंट्री लेने वाले हैं, आपकी फर्स्ट कंट्री एंट्री की कौन सी होने वाली है, वो सारा फॉर्म अपने फिलअप कर लेना। आप बहुत समझदार है, आप वो फॉर्म अपना फिल कर लेंगे। बात करेंगे मेन डॉक्यूमेंटेशन की जो इसके अंदर मेन रोल प्ले करती है। देखो, अगर आप सबसे पहले तो शेंगन वीज़ा अप्लाई कर रहे हो ना, इसके लिए आपको जस्टिफिकेशन ये दिखानी पड़ती है कि आप करते क्या हो अपनी होम कंट्री के अंदर या फिर आप जिस कंट्री में स्टे करते हो। तो बहुत सारे जो लोग हैं यहाँ पे बहुत बड़ी गलती करते हैं। देखो क्या होता है कि अगर आपका कोई जॉब वगैरह नहीं है, ठीक है, ज़बरदस्ती बिजनेस दिखाने की कोशिश मत करो, ठीक है। मैं बताता हूँ क्यों। अगर आपके पास में जॉब नहीं है, थोड़ा वेट करो। जेन्युइन तरीका यही है कि अगर आप जॉब पे अप्लाई करोगे तो वीज़ा आपको जल्दी मिलेगा एज़ कम्पेयर टू बिजनेस ओनर। उसका रीज़न बताता हूँ आपको क्या है। देखो क्या होता है ना, इनको ये देखना होता है कि यार बिज़नेस तो कोई भी खोल सकता है, ठीक है। इंडिया के अंदर बिज़नेस खोलने की कॉस्ट बहुत ही कम है, रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह अपना पे करो और बिज़नेस अपना आप GST नंबर लेके अपने रजिस्टर कर दो, ठीक है। उसके बाद आपको मालूम है सब कुछ बन जाता है, फर्जी ITR वगैरह सब बन जाती है, ये सबको पता है बात, ठीक है। अब उनको भी पता होती है ये बात कि भाई बंदा जो है ना एक शेल कंपनी खोल के अपनी जाली स्टेटमेंटें दिखा के जो है वीज़ा लेने की कोशिश कर रहा है। पहली बात तो ये है कि अगर आप पकड़े गए तो आपको बैन जरूर पड़ेगा। दूसरी बात ये होती है कि वीज़ा तो आपका रिफ्यूज़ होना ही है। इस केस में ज़रूरी ये है कि आप ये याद रखें कि अगर आपके पास में जॉब नहीं है तो जॉब आपको ज़रूर पकड़नी पड़ेगी इस चीज़ के लिए, ठीक है। अनलेस आपकी एज जो है ऐसी है कि भाई 35 पार है या 40 पार है, आपके पास में कुछ सेविंग्स है, FDयाँ हैं, ठीक है, वो बात अलग होती है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एक जनरल टॉपिक के बारे में। अगर आपके पास में जॉब है, ठीक है, आप इंडिया में जॉब करते हैं, डजेंट मैटर, 20, 25, 30 हज़ार रुपये की जॉब है आपकी, कोई टेंशन की बात नहीं है। उसके अंदर आपने क्या करना है सबसे पहले, देखो सबसे पहले तो आपने अपने एम्प्लॉयर से जो है ना एक लीव लेनी है, लीव लेटर लेना है, ठीक है। आपने एक लीव अपनी अप्रूव करवानी है और उनसे बोलना है कि भाई मैं शेंगन जोन के अंदर जो है विजिट करने जा रहा हूँ, जैसे कोई कंट्री है। इसके बारे में बात करूँगा मैं, कौन सी कंट्री में अप्लाई करना चाहिए जिसके अंदर आपका जो अप्रूवल रेट होगा वो ज़्यादा आपको मिलेगा, जो बहुत ही लीनियंट कंट्रीज़ हैं, आपको वीज़ा देने में कोई दिक्कत नहीं करेंगी, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पे कि आपने जो है इसके बाद क्या करना है, अपना लीव लेटर लेना है। अप्रूवल लेटर आपने लेने के बाद में क्या करना है, सीधा जो है एक NOC बनवानी है अपनी कंपनी से, ठीक है। उसके ऊपर लिखा होना चाहिए कि आप शेंगन जोन के अंदर कब एंटर करेंगे, कौन सी कंट्री में घूमेंगे, कितने दिन का आपका ट्रिप होगा और कब आप वापसी जॉब पे ज्वाइन करेंगे, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, ये आपको कोई भी एम्प्लॉयर प्रोवाइड कर देगा इंडिया के अंदर। दुबई के अंदर भी दोस्तों आपको लेना पड़ेगा ये, इसके बिना आपका काम नहीं होने वाला, ठीक है। पहले मैं आपको बता देता हूँ, जिसका बिज़नेस है, ठीक है, उसके लिए सिस्टम अलग है। उसके लिए उसको अपने बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे। दुबई में है तो ट्रेड लाइसेंस वगैरह लगाना पड़ेगा आपको, इंडिया में है तो GST रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ आपको दिखाना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। तो अब बात करेंगे ITR कितनी होनी चाहिए। यार देखो, आप अगर जॉब करते हो, बिज़नेस करते हो, ITR डिपेंडिंग ऑन योर इनकम ऐसे होती है, ठीक है। मान के चलो अगर आप ITR नहीं भरते हो, इस केस में क्या होगा, ITR नहीं भरते हो तो कोई बात नहीं,
एक फ्री ITR भरी जाती है, ठीक है, 5-6 लाख रुपए की ITR भरी जाती है, ठीक है, पिछले 2 साल की आप वो दिखा सकते हो, वो भी एक्सेप्टेबल होती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि ITR मतलब आप ITR एक मैंडेट डॉक्यूमेंट है जो आपको दिखाना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ITR आपकी 10-15 लाख रुपए होगी तभी आपको वीज़ा मिलेगा। उन्होंने ये मेंशन नहीं किया होता कि आपका बैंक बैलेंस इतना होना चाहिए, सैलरी इतनी होनी चाहिए। कभी आप देखना, कभी भी उन्होंने ये मेंशन नहीं किया होता। क्या एम्बेसी ये बोलती है आपको कि यार इतना बैंक बैलेंस शो करोगे तब जाके आपको हम वीज़ा देंगे? ऐसा नहीं होता दोस्तों। देखो, बात करेंगे अब यहाँ पे बैंक बैलेंस कितना चाहिए। अब ये ना बहुत ज़्यादा ऐसा क्वेश्चन है जो लोग सोचते हैं कि यार हम यहाँ पे 25-30 लाख रुपए दिखा देंगे, फैमिली के साथ जा रहे हैं तो ठीक है, हो जाएगा, हमारा वीज़ा लग जाएगा। ये बिल्कुल गलत है। बात करते हैं यहाँ पे आइटनरी आपकी बहुत ज़रूरी होती है। जो आइटनरी होती है ना दोस्तों, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका ट्रैवल प्लानर आपको बनाना पड़ेगा। देखो आजकल तो दोस्तों इतने सारे टूल्स हैं, ठीक है, बड़े आराम से आप जो है AI की हेल्प से आप अपनी आइटनरी बना सकते हो। जैसे कि ChatGPT का इस्तेमाल करने के बाद में आप बड़े आराम से जो है ना डे वाइज ट्रैवल प्लानर अपना बनाओ कि पहले दिन कहाँ जाओगे, दूसरे दिन कहाँ जाओगे, तीसरे दिन क्या करोगे, कहाँ पे चौथे दिन का आपका स्टे है, कैसे करना है आपने, ठीक है। तो जैसे भी अपने मेंबर स्टेट्स में एंटर होना है, आपको ChatGPT पूरी की तरीके से पूरा आपको अच्छी से आइटनरी एक बना देगा, ठीक है। डे वाइज ट्रैवल प्लानर, आपने डे वाइज ट्रैवल प्लानर ज़रूर बनाना है, ठीक है। उसके बाद में आपने उसको ड्राफ्टिंग उसी करने के बाद में उसको प्रिंट कर लेना है, ठीक है। प्रिंट करने के बाद में आपके पास पहला डॉक्यूमेंट, 2 डॉक्यूमेंट आपके पास हो गए, आपकी NOC हो गई, ट्रैवल प्लानर आपका हो गया, ठीक है। आपकी अब ITR जो मैंने आपको बताई थी, ITR कोई भाई होंगे, ठीक है, जो 5-6 लाख की जो फ्री ITR भरवा सकते हैं। जिन्होंने ITR नहीं भरी है कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ITR भरी जाती है पेनल्टी पे करके, ठीक है, बैक डेट की ITR भी भरी जाती है। वो आप CA से बात कर सकते हो, CA आपका बता देगा, आपको उसके लिए बेटर गाइड कर देगा। ये हो गया आपका, ठीक है। अब देखो बैंक बैलेंस, यार बैंक बैलेंस अब आपकी आइटनरी के हिसाब से है। अब देखो अगर आपकी फ़्लाइट्स बुक हैं, ठीक है ना, आपका होटल्स बुक हैं, तो उस केस में तो आपको जो है बैंक बैलेंस कम दिखाना पड़ेगा। फ़र्ज़ करो अगर आप जा रहे हो 7 दिन के ट्रिप के हिसाब से, 7 दिन के ट्रिप के हिसाब से मैं बात करूँगा, अगर आप सबसे महंगी कंट्री स्विट्ज़रलैंड अप्लाई कर रहे हो टूरिस्ट वीज़ा, ठीक है। स्विट्ज़रलैंड कहता है कि भाई एक दिन के कम से कम 100 से 150 स्विस फ्रैंक आपकी जेब में होने चाहिए, ठीक है। ये मान के चलते हैं मोटा मोटा एक मतलब 7 दिन के ट्रिप के लिए आपको कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए दिखाना पड़ेगा, ठीक है। उस हिसाब से आपने कैलकुलेशन बनानी है अपने दिमाग के अंदर, ठीक है। ये कोई ऐसा रूल नहीं है कि हाँ जी ये कोई बता रखा है एम्बेसी के अंदर जी 5-6 लाख से कम आप शो करोगे तो आपको वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। ये अपने मिसकंसेप्शन दिमाग से निकाल दो आप, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैंने ऐसे बंदे भी देखे इनके 15-20 हज़ार सैलरी के ऊपर, ठीक है, जिन्होंने अपना ट्रिप प्लान किया अच्छे से, 1.5 लाख रुपये भी बैलेंस शो किया, उनके भी वीज़ा लगे हैं, ठीक है। ये पहले की बात कर रहा हूँ मैं, खैर अब की बात तो नहीं है, ये काफ़ी पहले की बात है, लेकिन ऐसा होता है। आपको एग्जाम्पल दे रहा था मैं इस चीज़ का। इसके अलावा दोस्तों आपको करनी पड़ेगी अपनी मेडिकल इंश्योरेंस, ये बहुत ज़रूरी है। ट्रैवल जो इंश्योरेंस होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। इसके अंदर ट्रैवल इंश्योरेंस आप बाई कर सकते हैं, ठीक है। ICICI लॉम्बार्ड या फिर बजाज एलियांस किसी का भी आप बाई कर सकते हैं, बहुत सस्ता मिलता है, ठीक है। पॉलिसी बाज़ार पे जाएंगे आपको मिल जाएगा, बहुत ही चीप प्राइसेस पे आप कंपेयर करके बाई कर सकते हैं। ट्रैवल इंश्योरेंस साथ में लगाना है आपको, ठीक है। और इसके बाद आपने जो अब तक जो बेसिकली जो मोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स हैं ना शेंगन वीज़ा के लिए आपने वो लगा दिए हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे डमी टिकट्स की। यार डमी टिकट्स क्या होती हैं? डमी टिकट्स आपकी क्या होती है ना कि बेसिकली होल्ड बुकिंग टाइप होती है वो। अब कई बंदे जो होते हैं ना फेक बुकिंग बनवा लेते हैं, ठीक है। यार वो मत करना। होल्ड बुकिंग होती है, इतिहाद वगैरह से होल्ड बुकिंग बन जाती है बड़ी आराम से, इतिहाद एयरलाइन या एमिरेट्स से ना छोटी सी आप स्मॉल एक फ़ी पे करोगे। कतर एयरलाइन भी आजकल ऑफर कर रही है, जाके चेक करना उनकी वेबसाइट के ऊपर। कुछ एक फ़ी पे करोगे, आपका जो बैलेंस है वो होल्ड हो जाता है बुकिंग का, ठीक है। और इसके बाद आपकी जो बुकिंग है वो जनरेट हो जाती है, PNR आपको मिल जाता है। बस एक फ़र्क होता है उसमें, आपको टिकट नंबर नहीं मिलता। एम्बेसी आपको ये नहीं बोलती कि हमें जो है प्री पेड फ़्लाइट टिकट चाहिए, वो ये बोलती है कि हमें कंफर्म फ़्लाइट टिकट चाहिए। तो कंफर्म फ़्लाइट टिकट जो आपकी तभी होगी जब आपके पास में PNR नंबर होगा, ठीक है। वो कंफर्म हो जाती है एक तरह से कि आपने होल्ड कर ली है वो, तो कंफर्म ही होगी एक तरह से, ठीक है। क्योंकि आप बाद में 3-4 दिन के बाद में आपको जो है वो पे करने के लिए बोलेंगे, उसके बाद आपने पे कर देना अगर आपका वीज़ा लग जाता है उस केस में। अगर आपको होटल बुकिंग के लिए पे नहीं करना, ठीक है, अगर आप सोचते हो कि यार होटल बुकिंग के लिए भी मैं पे ना करूँ क्योंकि वीज़े का कुछ पता नहीं है, इस केस में कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप क्या कर सकते हो, booking.com पे जाकर वहाँ पे जो होटल्स होते हैं ना जिसके अंदर क्रेडिट कार्ड नॉट रिक्वायर्ड होता है, वो आपने फ़िल्टर्स में सेलेक्ट करना है और सीधा जाके आपने जो है उसको बुक कर लेना है। उससे क्या होगा कि आपके पास में एक तो बुकिंग होगी कंफर्म बुकिंग चाहिए होती है। ये मतलब नहीं होता कि पेड हो या ना पेड हो, ठीक है। ये ज़रूरी है, आपने ये याद रखना है इसके अंदर, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद में, ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल डॉक्यूमेंट्स है, ज़्यादा ना तो कॉम्प्लिकेटेड खुद करना है ना तो ऑफिसर को कॉम्प्लिकेट खुद का आपने करना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट सिंपल प्रोवाइड करने हैं। मेक श्योर करें कि आपके पासपोर्ट के ऊपर अगर आपका जो सिंगल नेम है तो उसको जो है पूरा नेम करवा लें, लास्ट नेम ऐड करवा लें, क्योंकि उसके अंदर फिर आपकी दिक्कत आ जाती है। वीज़ा ऑफिसर कंफ्यूज हो जाता है, उनके पास इतना टाइम नहीं होता, बहुत सारी फाइलें उनके पास में होती हैं, फटाफट से चेक करके उन्होंने आपका सब कुछ देख के उन्होंने वीज़ा दे देना होता है अगर उनको देना होगा तो। अगर कंफ्यूज हो जाएंगे फाइल उठा के आपकी साइड में रख देंगे, वीज़ा आपको नहीं देंगे वो, ठीक है। ये चीज़ होती है। तो आपने जो ये सारे सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स लगाने के बाद में कोई जहाँ पे, अब देखो बात करते हैं कौन सी कंट्री में वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। यार देखो मेरे हिसाब से अगर आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रहे हो ना
तो याद रहे, ठीक है, ऐसा कुछ वो रूल नहीं है कि आप इस कंट्री में अप्लाई करोगे तो इसमें लगेगा, इसमें अप्लाई करोगे तो इसमें नहीं लगेगा, ठीक है। मेरा मानना ये है, एक तो पहली बात ये है कि ओकेशन ऐसा चूज़ करें कि जैसे मान के चलो कि न्यू ईयर आ रहा है, ठीक है, आपने न्यू ईयर पेरिस में देखना है, वाकई देखने वाला होता है, ठीक है, आईफिल टावर आपने देखना है, तो इस तरह का कोई इवेंट बनाएं, ठीक है, आपकी आइटनरी भी अच्छी बनेगी उस चीज़ के अंदर, सही है। तो ये ऐसे आपने प्लान करना है, ये नहीं देखना आपने कि हाँ यार ग्रीस जो है वीज़ा सक्सेस रेशियो अच्छा है, ऐसा नहीं होता इसके अंदर, खुद अप्लाई करके देख लेना, ऐसे ऐसा नहीं होता दोस्तों। ये एक वो होती है ना कि मतलब न्यूज़ एक बारी फैल जाती है कि हाँ जी इसमें ये इसमें अप्लाई करोगे तो इसमें लग जाएगा, तो ऐसी कोई बात नहीं होती दोस्तों, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगाओ आप, ठीक है। देखो शेंगन इन्फॉर्मेशन सिस्टम एक ही है, अगर आप कहीं पे भी अप्लाई करोगे तो उनको पता लग ही जाना है कि हाँ यार ये बंदा शेंगन वीज़ा अप्लाई कर रहा है। असेसमेंट आपकी एक ही तरह से होगी क्योंकि वो शेंगन वीज़ा आपको दे रहे हैं, जिसमें अगर आप ग्रीस में भी अप्लाई करोगे या लिथुआनिया में भी अप्लाई करोगे तो भी आपको वीज़ा जो मिलेगा जिस पे आप ट्रैवल कर सकते हो पूरे की पूरी 29 स्टेट्स के अंदर आज की डेट में। तो ये आप चीज़ देखो, अगर फ्रांस का अप्लाई करोगे तो भी आप वहाँ पे जा सकते हो। तो वही बात है, कॉमन सेंस वाली बात। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, ठीक है, काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी इसके अंदर आपकी। बहुत सिंपल रखा वीडियो को, ठीक है। देखो कुछ भी इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं होता इसमें, ठीक है। अप्लाई करने के लिए आपको बस सिंपल जो है इसके अंदर अप्लाई करना है नॉर्मल तरीके से। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट हो तो नीचे आके आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कमेंट के जवाब देने की जल्दी ही जल्दी। और चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा किसी मेरे भाई के काम आएगी। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हो। और अगर आपने हमसे सर्विस लेनी है, ठीक है, टूरिस्ट वीज़ा की, हमने नया प्रोडक्ट स्टार्ट किया है, ठीक है। अब हम आपको टूरिस्ट वीज़ा की, शेंगन टूरिस्ट वीज़ा के लिए पूरी असिस्टेंस स्टार्ट टू एंड आपको अपॉइंटमेंट देने तक आपको जो है हम प्रोवाइड करेंगे। उसके लिए आप हमारे साथ में कॉल बुकिंग बना सकते हैं। नीचे जाके टॉपमेट का लिंक दिया हुआ है, क्लिक करना है आपने, कॉल बुकिंग बनानी है और कॉल पे आना है हमसे। कॉल जो कॉल पे हमसे बात करनी है आपने, केस टू केस बेसिस पे हम डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा दोस्तों हम टूरिस्ट वीज़ा, वर्क परमिट, काउंसलिंग, किसी भी तरह का आपका कोई केस हो, हम सब कुछ करते हैं। हर चीज़ में आपकी मदद करने के लिए हम तैयार हैं, ठीक है। हमसे आप बात करके देखिए, उम्मीद करता हूँ कि आप बात करेंगे और आपको ज़रूर हमारी सर्विसेज पसंद आएंगी। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलता हूँ आपसे किसी और शानदार कंटेंट के अंदर, कोई और बढ़िया वीडियो के अंदर आपके लिए कोई और कंटेंट लेके आएंगे। तब तक के लिए भाई को दुआ में याद रखना, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। बाय बाय।